नाथनगर में मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़, अवैध हथियार सहित भारी मात्रा में हथियार बनाने के उपकरण बरामद, 4 गिरफ्तार आरोपी से पुलिस की पूछताछ जारी। भागलपुर जिले के नाथनगर थाना क्षेत्र के रत्तीपुर दियारा में लंबे समय से संचालित हो रहे अवैध मिनी गन फैक्ट्री का एसटीएफ और भागलपुर पुलिस की विशेष टीम ने भंडाफोड़ कर दिया है। पुलिस द्वारा गुप्त सूचना पर यह कार्रवाई की गई है। छापेमारी के दौरान मौके पर से 4 देसी पिस्टल, 4 मैगजीन, ड्रिल मशीन, हथौड़ा, कारतूस, लोहे के रॉड, मोबाइल फोन सहित भारी मात्रा में हथियार बनाने के उपकरण भी बरामद किए गए हैं। वहीं पुलिस टीम द्वारा मौके पर से नाथनगर दिलदारपुर बिमटोली के मुकेश महतो, मुफसिल मुंगेर के मोहम्मद इम्तियाज, ललमटिया मोहनपुर के प्रमोद मंडल और बैद्यनाथ मंडल सहित 4 को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि इस अवैध फैक्ट्री में बने हथियारों को आसपास के जिलों में भी सप्लाई किया जाता था। गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस की पूछताछ जारी है और इस अवैध धंधे से जुड़े हथियार तस्करों की तलाश की जा रही है। हमको मिनी गन फैक्ट्री जो रत्तीपुर दियारा के पास में मिनी गन फैक्ट्री की एक सूचना मिली हुई थी, जिसमें ये सूचना थी कि 4 लोग वहाँ पर एक मिनी गन फैक्ट्री चलाते हैं और वहाँ से आर्म्स को सप्लाई करते हैं। तो वहीं पर SOG 11 टीम और नाथनगर की जो छापेमारी दल है, उन दोनों ने जाके रात को छापामारी करी और वहाँ पर जो मिनी गन फैक्ट्री बरामद हुई है मिली है, उसमें कई गन बनाने के जो उपकरण हैं वो बरामद हुए हैं। हम लोग की जब्ती जो मुख्यतः है उसमें 4 देसी पिस्टल बरामद हुई हैं। इसके अलावा एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ जिसका प्रयोग करके वो लोग बैरल का निर्माण करते थे। बेस मशीन, ड्रिल मशीन जो कि हेक्सागन बनाने वाली जो मशीन रहती है, मैगजीन वाले जो स्प्रिंग होते हैं वो बरामद हुए हैं। बैरल की स्प्रिंग, लकड़ी का बट, रेती, ये सब बरामद हुआ है। 16 पेट लोहे का डाई, करीब 22 इस तरीके के आइटम बरामद हुए हैं, जो कि दिखाता है कि वहाँ पर एक बड़ी गन फैक्ट्री थी और काफ़ी समय से संचालित थी। इसमें जो 4 लोग अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं उनका नाम है मुकेश महतो, पिता स्वर्गीय नरेश महतो, जो दिलदारपुर बिंदाटोली नाथनगर का रहने वाला है। मोहम्मद इम्तियाज़, पिता मोहम्मद असलम, ये मिर्ज़ापुर बरगैया मुंगेर का रहने वाला है। तीसरा है प्रमोद मंडल और बैजनाथ मंडल, दोनों रहने वाले हैं ललमटिया भागलपुर के। तो इसमें जो मुख्यतः मोहम्मद इम्तियाज़ है, ये 2014 में एक बार जेल जा चुका है आर्म्स एक्ट के केस में। इसी के नेतृत्व में और इसी की कारीगरी से सीख कर यहाँ पर जो मिनी गन फैक्ट्री चलाई जा रही थी इनके माध्यम से, और इसमें आगे भी जिन लोगों को आम सप्लाई किए गए हैं पूर्व में, या आगे भी जो 4 पिस्टल तैयार की गई थी, किन लोगों को सप्लाई की जा रही है उस पर पूछताछ की गई है। कुछ लोगों के नाम सामने आए हैं और हम लोग आगे भी पूछताछ करेंगे दोबारा इसको पुलिस रिमांड में लेकर, और अगर पूछताछ करके जो भी चीज़ें सामने आएगी उनके अभी अनुसंधान करेंगे। भागलपुर के हबीपुर में अपराधियों ने चाकू से वार कर एक की हत्या कर दी, जबकि दूसरे को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसे इलाज के लिए मायागंज अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना सोमवार देर रात की बताई जा रही है कि हबीपुर थाना क्षेत्र के आलमपुर निवासी मोहम्मद सद्दाम और उसके भाई कोनेन को अपराधियों ने आपसी विवाद में सोमवार की रात चाकू से वार कर बुरी तरह से घायल कर दिया, जिसके बाद इलाज के लिए दोनों को मायागंज अस्पताल ले जाया गया, जिसमें से मोहम्मद सद्दाम की मौत हो गई। उसके भाई कोनेन की भी हालत नाजुक बताई जा रही है। वही घटना की सूचना मिलते ही हबीपुर थाने की पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए हमलावर सहित 3 को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। हबीबपुर में कल रात्रि लगभग 12 बजे के आसपास कुछ पड़ोसियों ने मिलकर मोहम्मद सद्दाम और उसके भाई मोहम्मद कोनेन को चाकू मारकर जख्मी कर दिया था, जहां पर इलाज के दौरान मोहम्मद सद्दाम की मृत्यु हो गई। मल्टीपल बार चाकू से घाव किया गया था। जो अनुसंधान में चीज़ें सामने आई हैं उसमें यह पता चला है कि मुहर्रम के मेले के दौरान उसमें आपसी झड़प हुई थी। उसी झड़प के चलते वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, 2 पक्षों के बीच में आपस में विवाद हो गया। तो चाकू चलाकर ही मोहम्मद सद्दाम और मोहम्मद कोनेन दोनों को घायल किया गया। जो CCTV कैमरा प्राप्त हुआ, इसमें स्थानीय कुछ चक्षुदर्शी साक्षी से उनसे पूछताछ की गई और फिर तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर और सूचना के आधार पर उन्होंने छापामारी करी रात्रि में। उसमें मोहम्मद हासिम, मोहम्मद तालिम और मोहम्मद राजा, सभी पिता जिब्राइल उर्फ जिब्बू, जो कि सबके सब बद्रे आलमपुर वार्ड नंबर 2 के रहने वाले हैं, उन सबकी गिरफ्तारी की गई है। उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ के क्रम में यही सामने आया है कि मेले के दौरान ही हुई झड़प के चलते, रंजिश के चलते उन्होंने आपस में लड़ाई झगड़ा किया है और चाकू के द्वारा वार किया गया। उसके बाद एक टीम बनाकर घर की छापामारी करी गई है। छापामारी के पश्चात जो मर्डर में वेपन यूज़ हुआ है, हत्या करने के लिए जो वेपन यूज़ किया गया है, उसकी टूटी हुई नोक के साथ उसको भी बरामद किया गया है। FSL टीम घटनास्थल पर पहुंची है। जो खून के धब्बे लगे हुए थे, जो फुटप्रिंट थे, उन सबको कलेक्ट किया गया है। उसका क्लोजली वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी की गई है और इसके अगर अनुसंधान में और भी जिन लोगों का नाम सामने आएगा, जैसे CCTV फुटेज में पूरा जमावड़ा लगा हुआ है, तो अन्य जिन लोगों का भी नाम सामने आएगा उनके आगे समय रहते गिरफ्तारी की जाएगी।
भागलपुर के पुरैनी में फंदे से झूलकर एक शख्स ने अपनी जान दे दी। इस घटना को उसने उस समय अंजाम दिया जब घर में सभी सो रहे थे। उसके घर वालों ने बताया कि रात में खाना खाकर सब घर में सो गए थे। अगले सुबह जब मोहम्मद अल्ताफ के कमरे में जाकर देखा तो वह फंदे से लटक रहा था। बताया जा रहा है कि 26 वर्षीय अल्ताफ की 6 महीने पहले ही आसिया के साथ शादी हुई थी। शादी के बाद वह बेंगलुरु कमाने चला गया था। 15 दिन पहले ही वह गांव आया था। अचानक उसने ऐसा कदम उठा लिया। इसकी क्या वजह थी किसी को पता नहीं है। वहीं इस घटना से उसके घर वाले गहरे सदमे में हैं। लोग आए हैं, हम लोग घर में नहीं था, उसकी बीवी घर में था, माँ लड़का हुआ देखा, मेरा बेटा लड़का कर दिया उसने 3 बजे भोर में। अल्ताफ नाम है। घर में लेके गई और मोबाइल लेकर यहाँ लेटा। 3:30 बजे मेरा नींद टूटा तो हम देखे लटके हुए, पूरा चिल्लाने लगे, हम रोने लगे, सब दौड़ करके आया यहाँ पर से। तभी नीचे उतारा, कोई भी बात नहीं हुआ। केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में 9 जुलाई को ट्रेड यूनियन की देशव्यापी हड़ताल की पूर्व संध्या भागलपुर में की सभा। केंद्र सरकार की श्रम विरोधी नीतियों के खिलाफ 9 जुलाई को केंद्रीय ट्रेड यूनियन द्वारा देशव्यापी बंद का आह्वान किया गया है। बंद की पूर्व संध्या मंगलवार को ट्रेड यूनियन के पदाधिकारियों द्वारा भागलपुर के स्टेशन चौक पर सभा का आयोजन किया गया और लोगों से 9 जुलाई के बंद को सफल बनाने की अपील की गई। ट्रेड यूनियन के पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार की नीति श्रम विरोधी है जो श्रमिकों के हित में नहीं है। सरकार की गलत नीति के कारण मजदूरों को उसका वाजिब हक नहीं मिल पा रहा है। केंद्र सरकार मजदूरों की आवाज को दबाना चाहती है। वहीं यूनियन के पदाधिकारियों ने चुनाव आयोग की कार्यशैली पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि एक समय था जब हमारे लोकतांत्रिक देश में वोटर सरकार चुनती थी, अब सरकार वोटरों को चुन रही है। अपने 19 सूत्री मांगों को लेकर ट्रेड यूनियन ने 9 जुलाई को देशव्यापी हड़ताल की घोषणा की है। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। जो केंद्र सरकार आज छीनते जा रही है, आज उनके खिलाफ जो भी कानून आ रहा है वो मजदूरों के खिलाफ ही आ रहा है। तो अभी भी वो 4 सूत्री उन्होंने कानून पास किया, उसके खिलाफ हम लोगों का ये आंदोलन है कि हम ये चाहते हैं कि मजदूरों को मजबूर नहीं मजबूत बनाए। इन चीजों को लेके हम एक हड़ताल कल 9 जुलाई को एक आम हड़ताल करने जा रहे हैं। और इसमें एक नया चीज हमने ऐड किया है। अभी बिहार में आपने सुना होगा कि वोटरों का फिर से प्रोटेक्शन का काम चल रहा है। तो ये क्या उचित है? अभी 1 महीना गए में आप 10 साढ़े 10 करोड़ वोटरों को क्या कर पाएंगे? और पहले हम सुनते थे कि हम लोकतांत्रिक देश में हैं जहां वोटर सरकार को चुनती थी, अब ये स्थिति हो गई कि सरकार वोटरों को चुन रही है। तो इन सारे मुद्दों को लेकर विशेष रूप से मजदूरों के हितों के लिए कल हम एक आम हड़ताल करने जा रहे हैं 9 जुलाई को। आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं? कल पूरे देश में देशव्यापी आम हड़ताल का आह्वान केंद्रीय ट्रेड यूनियन ने संयुक्त रूप से किया है। संयुक्त केंद्रीय ट्रेड यूनियन का यह मंच का आह्वान है कि पूरे देश में आम हड़ताल होने वाला है। 17 सूत्री और 2 सूत्री 19 सूत्री मांगों को लेकर के, और ये मांग पत्र हम लोगों ने सबमिट कर चुका है। अब हड़ताल की तैयारी है। सरकार जो है संगठन के साथ बात करने के लिए तैयार नहीं है। आज जो है 4 के लेबर कोड ला करके सरकार ने मजदूरों के जितने भी अधिकार थे आजादी के पहले आजादी के बाद के जो उन्होंने लड़ करके लिया था, आज यह सरकार खत्म कर दिया और आज मजदूरों पर हमला तेज कर दिया, सिर्फ कारपोरेट घराने को फायदा पहुंचाने के लिए मजदूरों पर यह हमला तेज किया है और इसको मजदूर वर्ग बर्दाश्त नहीं करेगा। आज पूरा निजीकरण किया जा रहा है। तो आज यह सरकार जो खुद बनाती है कानून मिनिमम वेज, वो खुद लागू नहीं करती है, बल्कि एक बड़ा हिस्सा कम मजदूरी दे करके हड़प कर जाता है। तो इसके खिलाफ यह लड़ाई है कल का, और ये पूरे देश में है।